सभी को प्रणाम। मैं अरुण मिश्रा, एस्ट्रोवेद अरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और एनर्जेटिक फेस्टिवल छठ पूजा 2025 के बारे में। ये पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है, जहाँ श्रद्धा, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पवित्र संगम है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी तिथि क्या है 2025 में, जबकि थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि 25 से 28 है या 27 से 26 है। तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ कि 25 तारीख को ही नहाय खाए होगा, जो शनिवार दिन होगा 25 अक्टूबर 2025 को, और खरना होगा 26 अक्टूबर 2025 को। और संध्या अर्घ यानी कि डूबते सूरज को जब जल अर्पित करते हैं, वह समय होगा 27 अक्टूबर को। उस दिन सोमवार रहेगा। और उषा अर्घ यानी कि निकलते हुए सूरज को जब अर्घ दिया जाता है, वह 28 अक्टूबर सुबह में किया जाएगा। यानी कि छठ पूजा का मुख्य दिन 2025 में 27 और 28 है। यानी कि डूबते सूरज को पहले जल अर्पित करते हैं और सूर्योदय के समय जल अर्घ देते हैं। इस पूजा का अर्थ क्या है, आखिर यह पूजा क्यों लोग करते हैं, इस पर्व को क्यों मनाते हैं, इसकी विधि क्या है, यह सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले अर्थ के बारे में जान लेते हैं। छठ के दौरान सूर्य देव से और छठी मैया से अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, यानी कि समस्त प्राणियों के लिए आरोग्य, संतान सुख, समृद्धि, सुख, धन, वैभव इत्यादि के लिए छठ पूजा की आराधना की जाती है। छठ का व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है, जबकि ऋग्वेद में इसके बारे में लिखा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्तस्थु सश्च। इसका अर्थ है कि सूर्य सभी जीवों का आत्मा है, क्योंकि वह प्रकाश देते हैं, हमें जीवन देते हैं, चाहे वह कोई भी प्राणी हो। छठ पूजा में सूर्य को जल के माध्यम से अर्घ्य देना एक पैनिक थेरेपी है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि लोग पानी में खड़े होते हैं। इस समय सूर्य जब अस्त और उदय दोनों अवस्था में होते हैं, तब कॉस्मिक रेस सबसे ज़्यादा बैलेंस होती हैं। इसीलिए जल में खड़ा होकर सूर्य की आराधना करने से मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, यानी कि सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होता है, जिससे बॉडी में नई ऊर्जा और शांति का संचार होता है। अब हम पूजा सामग्री की बात कर लेते हैं कि आखिर इस पूजा में किस सामग्री की आवश्यकता होती है। सूप यानी बम्बू बास्केट जो होता है, उसकी आवश्यकता होती है। दौरी की आवश्यकता होती है। ठेकुआ, कच्चा हलवा, गंगा जल, गन्ना, नारियल, केला, नींबू, चावल, दूध और साथ में मिट्टी के दिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये प्रकृति के 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का यह सब प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए इन सब की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि वह 5 ही तत्व हैं जो इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। क्योंकि इन्हीं के कारण इन सभी वस्तुओं को पूजा में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं ये सब जुड़े रहते हैं। अब पूजा विधि को अगर शॉर्ट में बता दूं तो नंबर 1 है नहाय खाए, व्रत शुद्धि और पवित्र भोजन का दिन है। नंबर 2 खरना, शाम को गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर रखा जाता है। नंबर 3 संध्या अर्घ, डूबते सूरज को जल के माध्यम से अर्घ देते हैं और सूर्य की आराधना करते हैं। नंबर 4 उषा अर्घ, यानी कि उगते हुए सूरज को जल के माध्यम से अर्घ देते हैं और उस समय व्रत को तोड़ते हैं। अब इसके ओरिजिन और ट्रुथ की बात कर लेते हैं कि आखिर यह पर्व और त्यौहार कहाँ से आया, लोगों की क्या मान्यता है, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। बहुत लोग मानते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत बिहार में हुई, लेकिन इसका मूल वैदिक योग में ही है। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि माता सीता, द्रौपदी और माता कुंती के द्वारा भी सूर्य आराधना का उल्लेख मिलता है। बिहार ने इस वैदिक परंपरा को सबसे पवित्र रूप में संरक्षित किया, इसलिए यह प्रदेश धार्मिक केंद्र बन गया और लोगों की ऐसी मान्यता है। मान्यताएं तो कई हैं, और भी बताया गया है कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो माता सीता ने भी सूर्य की आराधना की थी और तब से इस परंपरा का आगमन हुआ। इसलिए छठ पूजा हमें सिखाता है कि सूर्य, जल और प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखना भी धर्म होता है, क्योंकि यही प्रकृति है और इसी से हमको कहना है जो हमको मिलेगा या देगा वह प्रकृति ही देगा। इसीलिए इस व्रत में ना तो कोई मिथ्या है और ना ही कोई भोग, बस अगर कुछ है तो बस एक तपस्या, एक समर्पण और एक पवित्र ऊर्जा जो हम सबको मिलती। तो इस छठ पूजा 2025 में सूर्य को अर्घ देते समय याद रखिए कि ये केवल एक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा को प्रकृति से जोड़ने का वैदिक साइंस है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूजा के दौरान किस मंत्र का उच्चारण होना चाहिए, जो सबसे आवश्यक है और जरूरी भी है।
तो सबसे पहले जब सूर्य की प्रार्थना करते हैं तो उस समय मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम आदित्याय नमः। और ऋग्वेद के अनुसार सूर्य की स्तुति भी करते हैं, मैं उसको भी बताना चाहूँगा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, हिरण्य गर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, कवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इस स्तुति का उच्चारण करना भी बहुत आवश्यक है, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। और जब छठी मैया का वंदना करना हो तो उस समय मंत्र का उच्चारण करें ओम देवी षष्ठये नमः। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्र जिसको सबसे पवित्र और सबसे उच्च माना गया है गायत्री मंत्र, उस समय आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र महामंत्र है, उसका उच्चारण से भी आपको उस व्रत का फल मिलेगा और उस पूजा का भी फल प्राप्त होगा। तो सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग इस पर्व को विधि विधान से मनाइए और व्रत को विधि विधान से रखिए। जय हो छठी मैया।